हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। आज आपके सामने खड़ी है भाई ऑल न्यू i20 N line फेस लिफ्ट 2023 एंड आज की वीडियो में ना हम इसे चलाने वाले हैं। इससे पहले ना आपने i20 की वीडियोस वगैरह देख ली होंगी, मैंने फेस लिफ्ट की डाली थी, बट N line में मेजर चेंजेस भाई खास कुछ है नहीं। बट जो खास चेंज है ना वो आपको पता चल जाएगा वीडियो में। है तो है क्या, लेकिन ड्राइविंग से रिलेटेड ही है, इसलिए मैं सीधा ही भाई डायरेक्टली लेके आऊँ आप सबके लिए ड्राइव रिव्यू। आगे से आप देख सकते हैं ऐसी कुछ है कार, मतलब कि यार लगभग सेम ही है। आई बटन पे आ रही होगी i20 की वीडियो, आप वो एक बार चेक कर सकते हैं। बट एनीवे, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते हैं कार के अंदर, चला के देखते हैं भाई चलाने में कार कैसी है। तो भाई ऐसा कुछ है N line का इंटीरियर। और जो सबसे मेजर चेंज आया है ना N line में, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये अब मैनुअल में भी आ चुकी है, बट ये है DCT। एंड आज है हमारे साथ रमेश्वर सर। सर कैसे हो? बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया। बर्कले हुंडई आज हम आ रखे हैं भाई। नंबर आपको स्क्रीन पे सारे दिख ही रहे होंगे, जिसको भी कोई भी क्वेरी हो वो इधर विजिट कर सकता है। और स्पेसिफिकली मैं आपको पहले बताऊं तो आज बर्कले हुंडई में भाई i20 की ना बारिश हो रखी है, 4 डिलीवरियां हो रही है, मेरे सामने ही हो रही थी। बट एनीवे, अब हम बात करेंगे N line की। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया भाई छोटे मोटे चेंजेस हैं, क्योंकि ये है फेस लिफ्ट। बट जो मेजर चेंज है वो है कि अब मैनुअल में आ चुकी है। बट टेस्ट ड्राइव के लिए भाई DCT है। ज़्यादातर ना टेस्ट ड्राइव के लिए ऑटोमेटिक कार्स ही अवेलेबल होती है, क्योंकि समझ रहे हो ना सारे चला पाते हैं। आजकल मैनुअल का ट्रेंड धीरे धीरे जा ही रहा है। बट ठीक है, अभी हम इसे थोड़ा फुल थ्रोटल पे चेक भी करते हैं, अच्छी सी रोड्स आ जाए। देखो एक बात तो है ही, ये सारी बातें आप भी मानते ही होंगे, चाहे कोई भी हैचबैक आ जाए, ठीक है, बट जिसको प्रीमियमनेस पे जाना है ना वो i20 पर ही जाता है। भले इसकी प्राइसिंग कितनी इंक्रीज हो जाए, एक जो यूथ है ना वो i20 पर ही जाएगा, चाहे कोई भी प्रीमियम कार आ जाए। एल्ट्रोस बलिनो को लोग ज्यादातर इग्नोर ही करते हैं, एंड जिसको बजट में कोई दिक्कत नहीं है वो तो भाई ऑब्वियसली बात है i20 पर ही जाएगा ही जाएगा। बाकी हाँ, इसमें ना आपको ड्राइव मोड्स भी मिल जाते हैं इधर। अब ना मैं ड्राइव मोड आपको प्रेस करके भी दिखा देता हूँ। ये देखो स्पोर्ट्स मोड लग चुका है, और स्पोर्ट्स मोड जैसे लगा ना तभी एक पता चला कि हाँ भाई टॉर्किश सी थोड़ी फील होती है ना, कि मतलब कि कार एकदम से पुश सी हुई, वैसा वाला हिसाब है। जैसे मेरी वरना मैं सेकंड गियर में डालता हूँ लो स्पीड पे, पुश सा मिलता है ना अपने आप ही, वो वाला हिसाब भाई इसमें भी मिला। बाकी ड्राइव मोड एक और बार मैं बताता हूँ, इको लग चुका है। हाँ ये देखो थोड़ी सी कार बैठ चुकी है। ये पहले भाई ड्राइव मोड्स इसमें आते नहीं थे, और अच्छी बात है यार अब आ रहे हैं, क्योंकि वो ये यार जिसने अब एवरेज निकालनी है वो इको पे ही चलाएगा। नॉर्मल भी मिल जाता है, बट हम स्पोर्ट्स पे चलाते हैं भाई। स्पोर्ट्स पे एकदम ही कार उठती है यार, मैं सही बता रहा हूँ। आप ना आसपास जहाँ पे भी i20 N line की टेस्ट ड्राइव हो रही है ना, वहाँ पे जाना, फील करना कार को, तो आपको फर्क पता चलेगा। फेस लिफ्ट में ना फर्क कहीं ना कहीं आया ही है। ये देख लो भाई, इधर लिखा भी आ रहा है स्पोर्ट्स। तो सर वैसे इसकी डिमांड क्या चल रही है i20 की? डिमांड गाड़ी की बहुत अच्छी है। मोस्ट सेलिंग तो आपका क्रेटा i20 रहते हैं ना जैसे। हाँ, तो इसकी वेटिंग पीरियड क्या रहेगा अगर किसी को लेनी है? वेटिंग नॉर्मली 2 से 3 मंथ। अच्छा, N line की भी? हाँ जी। अच्छा भाई, मतलब कि N line ना प्रीमियम कार में आ जाती है, होती है ना रिच कार, वो लगता है। अब एक बार आप इसका स्टीयरिंग व्हील ही देखो, कितना ही ज्यादा प्रीमियम लगता है यार। N की बैजिंग इधर मिल जाती है, इधर मिल जाती है, ऑल ब्लैक इंटीरियर, रेड एसेंट्स मिल जाते हैं। मेनली तो जो ड्राइव मोड्स है ना भाई, ये आप यूज करके देखना, मजा आ जाएगा। मतलब कि जिसे लग रहा था ना, जैसे पहले मुझे भी लग रहा था फेस लिफ्ट में क्या ही फर्क है, बट यार ये ड्राइव मोड से बहुत फर्क पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि बस नाम के ड्राइव मोड्स हैं, स्पोर्ट डाल के ना कार एकदम से उठती है। अभी तो मैंने फुल थ्रोटल दिया नहीं, तब मुझे पता चल रहा है। जब मैं फुल थ्रोटल दूंगा तो ऑब्वियसली बात है पता चलेगा ही चलेगा। अब जैसे मैं कार रेफ करूंगा, ठीक है, अब वही बात है, टेस्ट ड्राइव व्हीकल है, इतना तो मैं क्या ही करूंगा, हाईवे पे आपको करके दिखाऊंगा। जो इसका एग्जॉस्ट नोट है ना वो भी ना भाई तगड़ा ही होता है। आपको पता है ड्यूल एग्जॉस्ट इसमें आपको मिल जाता है। 999 सीसी का ना इसमें आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो आपको प्रोवाइड करता है 118 bhp विद 172 Nm ऑफ टॉर्क। हॉर्न की बात करें भाई, हॉर्न भी बढ़िया है। ब्रेक्स वगैरह की बात करें, ब्रेकिंग तो आपको पता ही है, मतलब कि सेम ही है ब्रेकिंग। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी ना कार का सेम है। इंफोटेनमेंट स्क्रीन चेंज हुई है, UI वगैरह भाई चेंज हो चुका है। बाकी तो हाँ, फीचर लोडेड कार है, वायरलेस चार्जर इसमें आपको मिल जाता है। गियर बॉक्स की बात करें 7 स्पीड DCT है, और मैनुअल की बात करें ना वो तो 6 स्पीड आपको मैनुअल मिल जाता है। नो डाउट, देखो एनी डे मैनुअल हमेशा मतलब भगाने में ना बेटर रहता ही रहता है भाई। मैनुअल इज मैनुअल, जो भगाने में मजा आता है ना, 118 bhp, ओहो लाजवाब। बट वही है, अगर किसी को कंफर्टेबल कार, मतलब कि कंफर्टेबल ड्राइव चाहिए, तो DCT भी भाई बेस्ट है। पता ही नहीं चलता कि भाई गियर शिफ्ट भी हो रहे हैं, और ये 3 सिलेंडर है, बट स्टिल फील ही नहीं हो रहा कि भाई 3 सिलेंडर है, क्योंकि जो इंजन रिफाइनमेंट है यार आपको पता ही है, हुंडई के इंजन आर वन ऑफ द बेस्ट। चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल हो, कोई तोड़ है ही नहीं भाई हुंडई के इंजन का, खासकर रिफाइनमेंट में भाई बहुत ही तगड़ी रिफाइनमेंट है। और हाँ भाई ये तो हाँ सच बात है, ये ना मतलब कि मैंने सुना था, बट कसम से भाई ये सच में है। मतलब कि जैसे N line है, इसका स्टीयरिंग ना हल्का सा ना हमें हार्ड सा फील होता है, मतलब कि स्टिफ सा फील होता है। इसके सस्पेंशन भी, क्योंकि स्पोर्टीनेस कार में आपको फुल मिलती है, वो बातें सच में है जो सुनी थी ना बात, बट फील तो भाई हो रहा है। और स्टेबिलिटी की बात करूं भाई, बहुत स्टेबल है, बहुत ही ज्यादा स्टेबल है।
ये खड्डा आया फील तो होएगा ही होएगा, क्योंकि सस्पेंशन स्टिफ है इसके। वो बातें तो हैं, जैसे मेरी वरना की बात करूँ ना, देखो मैं वरना चलाता हूँ, उससे कंपेयर करूंगा, वो थोड़ी ना कंफर्ट बेस पे रहती है, स्टेबिलिटी ना उसकी थोड़ी डामाडोल होती है, बट इसमें भाई ऐसा नहीं है भाई। एग्जॉस्ट साउंड बहुत ही बढ़िया यार। ये तो है, फील तो है कार में, नो डाउट। देखो जिस हिसाब से मतलब कि प्रीमियम हैचबैक के हिसाब से महंगी तो है कार, ये आपको भी पता है, बट पैसे ना वसूले जाते हैं जब ऐसे कार दौड़ती है। मतलब अपने सेगमेंट में ना ये सबसे ज्यादा पावरफुल है, इससे ऊपर मेरे ख्याल से कोई कार है नहीं पावर में। तो टाटा एल्ट्रोस ले लो, बलिनो ले लो, एल्ट्रोस बस डीजल करके थोड़ा वो निकल जाती है, डीजल भाई i20 में डिस्कंटिन्यू हो रखा है। ये लो भाई हम हाईवे पे आ चुके हैं, स्पोर्ट्स मोड ही लगा हुआ है। वैसे अभी तो से ना मैनुअल में भी डाल सकते हो, और पेडल शिफ्टर्स भी आपको मिल जाते हैं। पेडल शिफ्टर्स देखो कितने ज्यादा स्पोर्टी लगते हैं, बट अब चेक करते हैं हम कार को बिल्कुल ही सेफ्टी के साथ। और ये बिल्कुल ही न्यू कार है भाई, 111 किलोमीटर चली है। आपको पता ही होगा न्यूली लॉन्च हुई है, अभी तक ना आपने एनलाइन की वीडियो देख ली होगी, बट प्रॉपर ड्राइविंग वीडियो नहीं देखी होगी भाई। तभी कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो भाई, बहुत एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको इसी चैनल पे मिलता है। बट यस, एक बात तो है, जितनी मैंने कार चलाई है ना ऑफ द कैमरा भी, एक चीज है कि स्टेबल कार बहुत ज्यादा है। एक तो हमारे इधर दिक्कत यही होती है यार, ट्रैफिक इतना ज्यादा है ना इधर, ऐसी कोई रोड नहीं है कि जिसमें आप कार को ऐसे टेस्ट वगैरह कर पाओ। बट आई नो कार की टेस्टिंग यही होती है भाई, 80 110 इसके बीच में लोग चलाते हैं जनरल लाइफ में भी। बट एनीवे, अगर किसी मेरे भाई के पास है ना एनलाइन, मेल कर देना भाई, जब हम बिल्कुल ही टेस्टिंग भी कर लेंगे इसकी। और एक आधी ना मैं वीडियो देख रहा था भाई, i20 एनलाइन लोग ना इसे ट्यून भी कराते हैं। जैसे आपको होता है पहले पोलो के साथ ऐसी छेड़खानियां होती थी, बट इसके साथ भी ऐसी छेड़खानियां होती है। बट एनीवे, ये सब चीजें छोड़ते हैं, ड्राइविंग पर ही हम फोकस करते हैं। ये देखो भाई, हल्का सा मैंने पंजा दबाया है बस, अभी तो 5th गियर है। अगर मैं पूरा पंजा दबा दूंगा ना जब, तो आप सोच लो अब 7th लग गया, क्योंकि वो ये लीनियरली मैं पुश कर रहा था कार को। स्टेबिलिटी पीक पर है, पता ही नहीं चल रहा भाई, मतलब कि जैसे कहते हैं ना बिल्कुल नहीं पता चल रहा। 120 पे कार चल रही है, बट ठीक है यार, ज्यादा मैं क्या ही भगाऊंगा। अगर मेरी खुद की कार होती है यार, आपको होती है, वरना को तो हम लेनी देनी कर देते हैं, वरना की तो 180। बट वो ये है, टेस्ट ड्राइव व्हीकल है, तो ज्यादा ना हम इसे खींचेंगे नहीं। बट स्टिल आई होप आपको ना समझ आ चुका हो जो मैं बताना चाह रहा हूँ, कि नो डाउट एनलाइन थोड़ी सी आपको प्राइजी लगती है, बट जो इसमें चीजें है ना, जो डिफरेंस है, इसके सस्पेंशन होंगे, इसका स्टीयरिंग व्हील हो गया, जो वो है ना एंथुसियास्ट, उसके लिए बेस्ट है ये कार, मतलब कि बेस्ट इन द सेंस अकॉर्डिंग टू द प्राइस। एंड i20 फेसलिफ्ट की ना की भी चेंज हो चुकी है, जैसे वरना की होती है ना, डिट्टो वैसी की हो चुकी है, जो कि बढ़िया लग रही है। बट जो नीचे वाले वेरिएंट्स हैं यार, उसकी बेकार हो चुकी है। जैसे स्पोर्ट्स की बहुत ही बेकार लगती है, पहले जैसी होती है ना स्पोर्ट्स की, तो सही भी रहता। एंड भाई ऐसी कुछ है इसकी रिवर्स कैमरा क्वालिटी। बट एक चीज जो मैंने इसमें ऑब्जर्व करी ना, इसमें अडास वगैरह नहीं है, बट स्टिल ये ना वार्निंग्स वगैरह देती है कि चिल्ड्रन क्रॉसिंग अहेड, ऐसी चीजें। बट लेवल 2 अडास वगैरह भाई इसमें नहीं है। क्रूज कंट्रोल आपको इधर मिल जाता है, पैडल शिफ्टर जैसे मैंने आपको बताया मिल ही जाते हैं। बट हाँ, अगर मैं वीडियो को कंक्लूड करूँ ना, ये देखो कुछ और बड़ी धीरे धीरे से बोलते हैं बीच में। बट हाँ, अगर मैं वीडियो को कंक्लूड करूँ ना, बिल्कुल ही आपको क्रक्स बताऊं, अगर आपको एक छोटी सी कार चाहिए, कॉम्पैक्ट सी, स्पोर्टी वाली फील देती हो, मतलब कि प्रीमियम फील देती हो, स्पोर्ट्स कार वाली फील देती हो, तो भाई ये कार बेस्ट है। ब्रेकिंग से लेके मतलब कि स्टेबिलिटीज की सबसे ज्यादा बढ़िया, मतलब कि इस प्राइस रेंज में बेस्ट है यार। बहुत लोग कहते हैं फोक्सवैगन की कार की डायनामिक्स वगैरह बढ़िया, ड्राइविंग डायनामिक्स। एक बार ना आप एनलाइन चला के देखना, मैं नॉर्मल i20 नहीं कह रहा, एनलाइन चला के देखना, क्योंकि इसका स्टीयरिंग व्हील सस्पेंशन अलग है भाई नॉर्मल i20 से, ये आपको चला के पता चल ही जाएगा। स्पोर्ट्स मोड में हम जब से चला रहे हैं, 8.8 की माइलेज दे रही है। ऑब्वियस बात है, इको में चलाओगे तो 14-15 तक की माइलेज दे ही देगी, कोई दिक्कत वाली बातचीत आती नहीं है। जैसे वरना पहले आती है ना 1.0 टर्बो, अब तो वरना में 1500 सीसी का आ गया 4 सिलेंडर, वो वाली मैंने चला रखी है, उसकी एवरेज निकल जाती थी 14-15 तक, एक दोस्त के पास थी वो। बाकी तो हाँ, अटेंशन टू डिटेल की बात करें, एम्बिएंट लाइट वगैरह आपको मिल जाती है, एटमॉस्फेरिक लाइट यानी कि जहाँ पे आपके पैर रहते हैं वहाँ पे भी आपको रेड कलर की लाइट मिल जाएगी। बट जो ड्रॉबैक लोगों को लगता है, जैसे पोलो में लगता था i20 का रियर स्पेस, अब मैं ये नहीं कह रहा कि कम है, बट एज कम्पेयर टू बलेनो भाई ये कम है। बलेनो में बहुत ज्यादा आपको स्पेस मिलता है, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाएंगे। बट अब सबसे जरूरी चीज, i20 एनलाइन फेसलिफ्ट N8 DCT की प्राइसिंग की बात करें ना, ऑन रोड हरियाणा में ना वो 14-20 के आसपास हमें पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इतने पैसे प्रीमियम हैचबैक पे खर्चना एक अमीर बंदा ही खर्च सकता है, क्योंकि मेरे जैसे मिडिल क्लास तो यही सोचेगा सेडान ले लूं, नहीं तो SUV ले लूं। जो देखो सच बात है ना, जो कड़वी बात है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। बाकी अपने ओपिनियन आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो, आपको क्या लगता है 14-14.5 लाख की एक प्रीमियम हैचबैक, या फिर सेडान, या फिर SUV। बाकी तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को यहाँ से लाइक कर देना, चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।